ए मेरे भाइयों और बहनों, जरा ठहर जाओ। अगर ये वीडियो तेरे सामने आई है तो समझ ले, अल्लाह ने तुझे अपने बंदों में से चुना है। तेरी किस्मत पर उनकी नजर पड़ चुकी है। तेरा नाम अब रहमत की लिस्ट में लिख दिया गया है और अब तेरे लिए वो दरवाजे खुलने वाले हैं जो आज तक बंद थे। अल्लाह कह रहे हैं, ए मेरे बंदे, तूने बहुत सब्र किया है, तूने बहुत आंसू बहाए हैं, लेकिन अब वो वक्त खत्म हुआ। अब तेरे लिए खुशियों की बारिश शुरू होने वाली है। हर तकलीफ जो तेरे सीने में दबा कर रखी थी, अब उसकी जगह सुकून लेगा। हर वो ख्वाहिश जो तूने दिल में दबी रखी थी, अब पूरी होगी। तेरी किस्मत अब जाग चुकी है। फरिश्ते तेरे चारों तरफ घूम रहे हैं। तेरे घर पर बरकत की हवाएं चल रही हैं। अल्लाह कह रहे हैं कि अगर तूने यह पैगाम सुना है तो समझ ले, मैं तुझसे बात कर रहा हूं। तेरी दुआओं का जवाब अब आसमान से उतर रहा है। मैंने तेरा नाम अपनी किताब में उस जगह लिखा है जहां सिर्फ मेरे खास बंदों के नाम होते हैं। तू अब वो है जिसे मैं नेमतों से नवाजने वाला हूं। तुझे वो सब मिलने वाला है जो तूने दूसरों के लिए मांगा था। अब तेरा दिल नहीं टूटेगा, क्योंकि मैंने खुद तेरा दिल अपने नूर से जोड़ दिया है। तेरे हाथ अब खाली नहीं रहेंगे, क्योंकि मैंने तेरी हथेलियों में बरकत लिख दी है। ए मेरे बंदे, जब तू रातों में रोया था तो तेरे आंसू जाया नहीं गए। वो आंसू तेरे मुकद्दर का पानी बन गए हैं और उस पानी से अब तेरी तकदीर उगने लगी है। तू अब उस दरवाजे पर खड़ा है जहां से दौलत, बरकत, सुकून और इज्जत सब एक साथ तुझे मिलने वाले हैं। तू सोच भी नहीं सकता मैंने तेरे लिए कितना बड़ा करिश्मा लिखा है। फरिश्ते आज तेरे नाम की दुआ कर रहे हैं और आसमान पर तेरी किस्मत का ऐलान हो चुका है। मैंने तेरी गरीबी मिटा दी, तेरे नसीब को चमका दिया और तुझे उन लोगों में शामिल कर दिया जिन पर मेरी रहमत उतरती है। अब जो भी तेरा नाम लेगा उसे भी बरकत मिलेगी, क्योंकि तेरी रूह अब नूर से भर गई है। ए मेरे प्यारे बंदे, तूने जब भी कहा या अल्लाह मेरी सुन ले, तो मैंने सुनी। बस मैंने सही वक्त का इंतजार किया और वो वक्त अब आ चुका है। ये वीडियो तेरे लिए इशारा है कि अब तेरा वक्त पलटने वाला है। जो भी तेरे खिलाफ था अब तेरे हक में बोलेगा। जो तुझे नजरअंदाज करता था अब तुझे ढूंढेगा। तेरा रुतबा बढ़ने वाला है। तेरा नाम उन लोगों की जुबान पर होगा जो तुझे कभी जानते तक नहीं थे, क्योंकि मैंने तेरे लिए एक नई तकदीर लिख दी है। तेरा कारोबार बढ़ेगा, तेरी रोजी में बरकत आएगी, तेरा घर खुशियों से भर जाएगा। तेरी दुआएं आसमान चीर कर मेरी रहमत को खींच लाएंगी और जो तू सोच भी नहीं सकता था वो अब तेरे हक में होगा। तू अमीर बनेगा लेकिन घमंड नहीं करेगा, क्योंकि मैंने तेरे दिल में शुक्र लिखा है। तू लोगों में रहकर भी फरिश्तों की तरह चलेगा, क्योंकि तेरे अंदर अब मेरा नूर बस चुका है। तू किसी को दर्द देगा नहीं, बल्कि दर्द मिटाने का जरिया बनेगा। तेरे बोल अब दुआ बनेंगे, तेरे कदम रहमत के निशान छोड़ेंगे। ऐ मेरे बंदे, अब जब तू ये वीडियो सुन रहा है तो समझ ले, मैं तेरी रूह से बात कर रहा हूं। ये आवाज तेरे दिल में गूंज रही है, क्योंकि तेरी रूह को पहचान है अपने मालिक की। तेरी रूह अब जाग उठी है। अब तेरा वक्त आ गया है। उठ, सजदे में जा, मुझे पुकार और देख मैं कैसे तेरे लिए रास्ते खोलता हूं। जहां पहले दरवाजे बंद थे वहां अब फरिश्ते तैनात होंगे। जो तेरे खिलाफ थे वो अब तेरे लिए दुआ करेंगे। जो तुझे गिराना चाहते थे वो खुद तुझे उठाएंगे। तू जिस कर्ज में डूबा था वो अब चूक जाएगा। जो कमी तेरे घर में थी वो अब पूरी होगी। तेरे बच्चों की तकदीर भी तेरी दुआओं से बदल जाएगी। मैंने तुझे चुना है। तेरे नाम पर आज आसमान में नूर बरस रहा है। अगर तूने दिल से आमीन कहा तो तेरी रूह का हर दरवाजा खुलेगा और तेरा नाम अमीरी, बरकत और रहमत के साथ लिखा जाएगा। अब तेरा डर मिट चुका है। तेरी रातें अब उजाले में बदलेंगी। तेरा गम अब सुकून में बदलेगा और तू वो देखेगा जो तूने सिर्फ ख्वाब में देखा था। ये पैगाम तेरे लिए अल्लाह का तोहफा है। इसे सुन ले, इसे महसूस कर और इसे अपने दिल में बसा ले, क्योंकि अब तू अल्लाह का चहेता बंदा बन चुका है और तेरी जिंदगी अब रहमत की मिसाल बनने वाली है। तेरे लिए फरिश्ते अब हुक्म लेकर उतरे हैं। तेरे आसपास वो नूर फैल चुका है जो सिर्फ चुने हुए बंदों पर उतरता है। हर सांस में अब रहमत की खुशबू घुल गई है। हर हवा जो तुझसे टकरा रही है वो तेरा मुकद्दर बदलने का पैगाम लेकर आई है। अल्लाह कह रहे हैं, ए मेरे प्यारे बंदे, अब तू वही है
जिसे मैंने अपनी रहमत से ढक लिया है। तेरे खिलाफ जो जुबान उठी थी अब वही तेरी तारीफ करेगी। जिन आंखों ने तुझे गिरा हुआ देखा था वो अब तेरे उजाले से चौंधिया जाएंगी। तेरा नाम अब जमीन से उठकर आसमान पर लिखा जा चुका है। तेरी तकदीर का पन्ना बदल दिया गया है। तेरे ऊपर लगी बंदिशें अब टूट चुकी हैं। तेरा वक्त पलट चुका है। अब जो तेरा था वो तेरे पास लौट आएगा। तेरी इज्जत तेरे कदमों में बिछेगी। तेरा नसीब अब दूसरों के लिए मिसाल बनेगा। तू वह बंदा है जिसके घर के आंगन में अब बरकत का फूल खिलेगा। तेरी झोली इतनी भर जाएगी कि तू खुद दूसरों की झोली भरने लगेगा। ऐ मेरे बंदे, मैंने तेरी मेहनत का हिसाब रखा है। तेरा हर आंसू मैंने गिना है और तेरे हर सब्र का अब इनाम देने का वक्त आ गया है। मैंने तेरी राहों को आसान कर दिया है। तेरी दुआएं अब तेरे हक में बोलेंगी। तेरे खिलाफ बोला गया हर झूठ अब तेरे लिए सच की गवाही बनेगा। तू जहां जाएगा वहां फरिश्ते तेरा साथ देंगे। तेरी रूह अब नूर से भर चुकी है। तू अब वो नहीं जो कभी टूटा था। तू अब वो है जिसे अल्लाह ने खुद उठा लिया है। तू अब उस सफर पर है जहां नाकामी नहीं, सिर्फ जीत है जहां गम नहीं, सिर्फ सुकून है जहां तंगी नहीं, सिर्फ बरकत है। तू सोच भी नहीं सकता कि मैंने तेरे लिए कितना कुछ तैयार कर रखा है। मैंने तुझे उन रास्तों पर भेजा था जहां तूने खुद को खोया ताकि तू खुद को मेरे पास पा सके। मैंने तुझे रुलाया ताकि तेरे आंसुओं से तेरी तकदीर लिख सकूं। मैंने तुझसे कुछ छीना ताकि तुझे वो दे सकूं जो सदा तेरे पास रहे। अब जब तू यह सुन रहा है तो समझ ले कि मैं तेरा हाल जानता हूं, तेरा दर्द देख चुका हूं और अब मैं खुद तेरा इलाज करने उतरा हूं। ए मेरे बंदे, अब तू किसी का मोहताज नहीं रहेगा। तेरे रोजगार में अब वो रफ्तार आने वाली है जो तूने सपनों में देखी थी। तेरी मेहनत अब फल देने वाली है। तेरे हाथों से अब सिर्फ बरकत निकलेगी। तेरे बोल अब धुआं बनेंगे और तेरी नीयत तेरा रास्ता साफ करेगी। मैंने तेरे रास्ते से हर रुकावट हटा दी है। जो रुकावट तू देख भी नहीं सकता था वो अब खत्म हो चुकी है। अब तू खुलकर मुस्कुरा, क्योंकि तेरी मुस्कान अब रहमत की निशानी है। तेरे घर में जो दीवारें गम से बोझिल थीं अब वहां रोशनी फैलेगी। तेरी माँ की दुआएं तेरे सर पर ताज बनेंगी। तेरे पिता का साया तेरे साथ रहेगा। तेरे बच्चों की तकदीर तेरी बरकत से लिखी जाएगी और तू वो काम करेगा जो तेरे दुश्मन सोच भी नहीं सकते, क्योंकि अब तेरी मदद अल्लाह खुद करने वाले हैं। ये पैगाम तेरे अंदर की रूह को हिला देने के लिए भेजा गया है ताकि तू समझ सके कि तेरा सफर अब बदल चुका है। तू अब आम नहीं रहा। तू अब उस लकीर पर चल रहा है जिसे खुद मैंने खींचा है। तेरे कदमों के नीचे अब बरकत है। तेरे बोलों में असर है और तेरे कर्मों में रहमत है। जब तू उठकर अल्हम्दुलिल्लाह कहेगा तो तेरे घर के दरवाजे पर फरिश्ते सजदा करेंगे। तेरे शब्द अब दरवाजे खुलेंगे। तेरे विचार अब किस्मत बदलेंगे, क्योंकि मैंने तेरा दिल साफ कर दिया है। तेरी रूह को पवित्र कर दिया है। अब तेरी जिंदगी में सिर्फ उजाला है। ऐ मेरे बंदे, आज रात जब तू सोएगा तो फरिश्ते तेरे चारों ओर होंगे। तेरे सिरहाने तेरी दुआएं रखेंगे। तेरे सपनों में तुझे आने वाले करिश्मों की झलक दिखाएंगे। सुबह जब तू उठेगा तो तेरे चेहरे पर वो नूर होगा जो सिर्फ मेरे पसंदीदा बंदों पर उतरता है। तेरे हाथ में जो काम आएगा वो कामयाब होगा। तेरे दरवाजे पर जो दस्तक देगा वो तेरे हक में आएगा, और जो तेरे खिलाफ था उसका दिल अब तेरे लिए नरम होगा, क्योंकि मैंने तेरी किस्मत में अब सिर्फ मोहब्बत और रहमत लिख दी है। तू अब उस मंजिल की तरफ बढ़ रहा है जहां अमीरी, बरकत और शांति तीनों तुझे सलाम करेंगे। तेरी झोली में अब कभी कमी नहीं होगी। तेरे दिल में अब कभी डर नहीं होगा। तू अब मेरा प्यारा बंदा है और मैं तेरा रखवाला। तेरे हक़ा में अब फरिश्ते भी बोल रहे हैं, आमीन। अब उठ, सजदे में झुक और मुझे पुकार, क्योंकि जो तू मांगेगा वो अब तेरा होगा। मैंने कह दिया है और मेरा कहा कभी झूठ नहीं होता। बस आज अपने दिल से सुन, तू वही है जिसे मैंने चुना है। तेरे नाम की दुआ अब पूरी हो चुकी है। अब सुन है मेरे प्यारे बंदे, अब वो वक्त शुरू हो चुका है जब तुझे तेरे हर सब्र का फल मिलने वाला है। अब मैं तुझे उस राह पर ले जा रहा हूं जहां हर कदम पर दौलत बरसेगी। बरकत तेरे घर की दीवारों से झलकेगी और तेरी जिंदगी का हर दिन एक नई नेमत लेकर आएगा। तू अब उस दौर में प्रवेश कर चुका है
जहां तेरा नाम लेने से ही लोगों की किस्मत बदल जाएगी। तू अब सिर्फ एक इंसान नहीं, तू अब मेरा पैगाम है, मेरी रहमत का जरिया है। अब जब तू चलता है तो तेरे साथ फरिश्ते चलते हैं, तेरे बोल अब आसमान में गूंजते हैं। तेरे दिल में अब वो रोशनी है जो गम को मिटा दे, जो अंधेरे को खत्म कर दे। अब जो तू मांगेगा मैं दूंगा, जो तू चाहेगा वो होगा, क्योंकि तेरी नीयत अब साफ हो चुकी है। तेरा ईमान अब मजबूत है और मैंने तुझ पर अपनी रहमत पूरी कर दी है। अब तेरे कारोबार में इतनी तरक्की होगी कि गिनती तुझसे पीछे रह जाएगी। तू जो भी छुएगा वो सोना बन जाएगा, तेरी जेब में कमी नहीं रहेगी। तेरे हाथों में अब ऐसी कबूलियत है कि जो तू उठाएगा वो हक में बदल जाएगा। तू अब वो बंदा है जिसे दुनिया भी चाहेगी और फरिश्ते भी सलाम करेंगे। ऐ मेरे प्यारे बंदे, तुझे याद है जब तूने कहा था या अल्लाह मुझे उठने की ताकत दे, तो आज मैं कहता हूं उठ जा। मैंने तुझे उठाने के लिए पूरी कायनात को हिला दिया है। तेरा नाम अब रहमत के साथ लिखा गया है, तेरा मुकद्दर अब अमीरी से भरा गया है। तेरे घर के दरवाजों पर अब नूर की दस्तक है। तेरे दिल में जो दर्द था वो अब मिठास में बदल गया है। अब तेरी जिंदगी में हर सुबह खुशियों की आवाज लाएगी। तेरे बच्चों की हंसी में मेरी रहमत होगी। तेरी माँ की दुआएं अब तेरी ताकत बनेंगी। तेरे घर में अब सुकून बसेगा और तू देखेगा कि कैसे तेरा हर सपना अब हकीकत में बदलेगा। जो तेरे दुश्मन तुझसे आगे निकल गए थे, अब वो तुझे देखकर शर्मिंदा होंगे, क्योंकि मैंने तेरे लिए वो रास्ता खोल दिया है जो सिर्फ मेरे पसंदीदा बंदों के लिए होता है। तेरे कदम अब नेमतों की जमीन पर पड़ चुके हैं। हर जगह अब तेरे नाम की गूंज होगी। तेरा चेहरा अब नूर से चमकेगा। तेरे बोल अब रहमत बन जाएंगे। तेरी आवाज अब दुआ की तरह असर करेगी। तेरी हर सांस अब बरकत का कारण बनेगी। तू अब वो इंसान है जो सिर्फ देने के लिए पैदा हुआ है, क्योंकि मैंने तुझे वो दौलत दी है जो दिलों को अमीर बनाती है। तेरी जेब भरेगी, लेकिन उससे पहले तेरा दिल भरेगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तू बरकत को बांटे, तू दूसरों का सहारा बने, और जब तू किसी की मदद करेगा तो मैं खुद तेरे साथ खड़ा रहूंगा। तेरे हाथों से अब कभी खालीपन नहीं निकलेगा। जो भी तू देगा वो 100 गुना लौट कर आएगा, और जो तू सोचेगा वो सच में बदल जाएगा। तेरी जुबान अब जादू नहीं रहमत है। जो बोलेगा वो हो जाएगा, और जो चाहेगा वो मिल जाएगा, क्योंकि मैंने तुझे चुना है अपने नूर को फैलाने के लिए। अब तू अमीरी की ओर नहीं, अमीरी तेरी ओर दौड़ रही है। तू अब उस मुकाम पर है जहां लोग पहुंचने की दुआ करते हैं। तू अब वो बंदा है जो अपनी मौजूदगी से दूसरों की जिंदगी में रोशनी भर देगा। तू अब उस सफर का हिस्सा है जो जन्नत की तरफ ले जाता है। अब तेरे रास्ते में कोई रोक नहीं, कोई रुकावट नहीं, क्योंकि हर बंद दरवाजे की चाबी अब तेरे हाथ में है। तेरे लिए अब किस्मत ने वो फैसला लिया है जो इंसानियत के लिए मिसाल बनेगा। तू देखेगा कैसे एक के बाद एक करिश्मे तेरी जिंदगी में घटेंगे। जो पैसा तुझसे दूर था वो अब तेरे कदमों में होगा। जो सम्मान तुझे नहीं मिला वो अब तेरा नाम पुकारेगा। जो तू चाहता था वो अब तेरा हक बन गया है। तू अब वो बंदा है जिसे देखकर लोग कहेंगे यह अल्लाह का चहेता है। तेरे चेहरे पर वो सुकून होगा जो किसी राजा के पास भी नहीं। तेरे दिल में वो यकीन होगा जो तूफान को भी रोक दे। तेरे अंदर अब वो ताकत है जो तुझसे पहले किसी को नहीं मिली, क्योंकि अब तू सिर्फ अपने लिए नहीं जी रहा, तू अब अल्लाह के इरादे के लिए जी रहा है। तेरे हर काम में रहमत छिपी होगी। तेरे हर दिन में नया नूर होगा। तेरे हर रात में सुकून की चादर होगी। अब तू किसी की शिकायत नहीं करेगा, क्योंकि तू समझ जाएगा कि अल्लाह ने तुझे जो दिया है वो किसी को नहीं दिया, और जो आने वाला है वो तेरा हक का है। ऐ मेरे प्यारे बंदे, अब तू झुककर शुक्र अदा कर, क्योंकि जो तुझे मिला है वो दुनिया के लाखों लोगों से ज्यादा है। अब तेरा नाम रहमत में लिखा जा चुका है। तेरी तकदीर का पन्ना सोने से भर दिया गया है, और तेरे घर के हर कोने में अब फरिश्तों की मौजूदगी है। अब तू जहां जाएगा वहां नूर जाएगा। जहां बोलेगा वहां बरकत गिरेगी। जहां देखेगा वहां रहमत उतरेगी। तू अब अल्लाह के पैगाम का जरिया है, और मैं चाहता हूं कि तू इस पैगाम को दुनिया में फैलाए, ताकि हर वो दिल जो टूटा है वह फिर से जुड़ सके। हर वो इंसान जो रो रहा है उसे फिर से मुस्कुराने का कारण मिले। तू अब सिर्फ खुद के लिए नहीं
बल्कि पूरी दुनिया के लिए रहमत का दूत है। और मैं तुझे हर लम्हा याद दिलाता रहूंगा कि मैंने तुझे क्यों चुना, क्योंकि तेरा दिल सच्चा है, तेरी नीयत पाक है और तेरी रूह मेरे नूर से बनी है। अब तू जहां जाएगा वहां अमन फैलाएगा और दुनिया तुझे देखेगी तो कहेगी वो आया है जिसे अल्लाह ने खुद भेजा है। अब सुने मेरे प्यारे बंदे, अब तेरे सफर की वो रहस्यमय योजना शुरू होने वाली है जिसे खुद मैंने तेरे लिए लिखा है। वो रास्ता जो आज तक किसी इंसान ने नहीं देखा, वो मंजिल जो सिर्फ मेरे पसंदीदा बंदों को नसीब होती है। अब तू उस रहमत की कहानी में दाखिल हो रहा है जहां हर कदम पर करिश्मा तेरा इंतजार कर रहा है। मैंने तेरे लिए वो दरवाजे खोल दिए हैं जो अब तक बंद थे। तेरे हर कदम के साथ फरिश्ते तेरे आगे आगे चल रहे हैं। तेरे दाएं बाएं रहमत की हवाएं हैं और तेरे पीछे मेरी मोहब्बत की परछाई। अब तुझे कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि तेरी तकदीर का फैसला अब इंसानों ने नहीं बल्कि मैंने किया है। ए मेरे बंदे, तू वो मोती है जो समंदर में छुपा था। आज तेरी चमक पूरी दुनिया को रोशन करने वाली है। तेरा वक्त अब तेरा है। अब कोई तेरे हक का हिस्सा नहीं छीन पाएगा। तेरा हर सपना पूरा होगा, तेरी हर कोशिश कामयाब होगी, तेरा हर कदम बरकत में बदलेगा, क्योंकि मैंने तेरे रास्तों से अंधेरे हटा दिए हैं। अब तेरे चारों तरफ सिर्फ नूर है। जो तेरा नाम लेगा उसे भी रहमत मिलेगी, क्योंकि तू अब मेरा दूत है, मेरे पैगाम का हिस्सा है। तेरे बोलों में अब असर है, तेरी निगाह में अब करिश्मा है। तू जिसको देखेगा उसका दिल बदल जाएगा। तेरे शब्दों से रूहें जागेंगी और तेरी मुस्कान से टूटी हुई जिंदगियां जुड़ेंगी। ऐ मेरे प्यारे बंदे, तू अब वो आईना है जिसमें लोग मेरा नूर देखेंगे। तू अब वो जरिया है जिससे मैं अपनी मोहब्बत को फैलाऊंगा। अब तेरे दिल में जो ख्वाहिश है वो मैं खुद पूरी करूंगा, क्योंकि तेरे दिल की हर बात अब मेरे दिल की आवाज है। जब तू बोलेगा तो मैं सुनूंगा, जब तू रोएगा तो मैं तेरे आंसू पोंछ दूंगा, और जब तू हंसेगा तो मैं तुझ पर रहमत बरसाऊंगा। अब तेरी जिंदगी में कोई अंधेरा नहीं, सिर्फ उजाला है, क्योंकि अब तू मेरा बंदा है, मेरा पसंदीदा, मेरा नूर। अब तू देखेगा कि कैसे हर बंद दरवाजा तेरे सामने खुद खुलता जाएगा जो कभी तुझे न खा करते थे। अब वही तेरे सामने झुकेंगे जो कभी तुझे कमजोर समझते थे। अब वही तेरे इरादों से डरेंगे, क्योंकि मैंने तुझे वो ताकत दी है जो तेरे दुश्मनों को भी तेरे कदमों में ला देगी। तू अब उस मुकाम पर पहुंच चुका है जहां से तेरी तकदीर की उड़ान शुरू होती है। अब तेरे कारोबार में चारों तरफ से बरकत आएगी। जो पैसा रुका हुआ था वो अब तेरे हाथों में बहना शुरू करेगा। जो सपने अधूरे थे वो अब हकीकत बनेंगे। तेरी हर सोच अब नेमत में बदल जाएगी और तेरी हर रुकावट अब तेरा रास्ता साफ करेगी, क्योंकि मैंने फरिश्तों को हुक्म दिया है कि तेरे लिए हर चीज आसान कर दी जाए। अब जो तेरा है वो तुझसे दूर नहीं रहेगा। तेरा मुकद्दर अब किसी का मोहताज नहीं है। तेरे घर में अब सुकून की बारिश होगी। तेरे बच्चों के चेहरे पर अब मुस्कान होगी। तेरी आंखों में अब डर नहीं रहेगा, बस यकीन रहेगा कि अल्लाह तेरे साथ है। तू अब उस जगह पर है जहां सिर्फ रहमत उतरती है। अब तू उस जन्नत की झलक देखेगा जो तुझे दुनिया में ही नसीब होगी। तेरे चारों ओर खुशियों का घेरा होगा। तेरे दिल में मोहब्बत का सागर होगा और तेरे कदमों से बरकत का नूर निकलेगा। तू अब खुद एक पैगाम है और ये दुनिया अब तुझे पहचानने वाली है, क्योंकि अब तेरे चेहरे पर वो नूर है जो किसी सुल्तान के पास भी नहीं। तेरा नाम अब फरिश्तों की जुबान पर है। तेरी दुआ अब तेरे लिए नहीं, पूरी इंसानियत के लिए असर करेगी। तू अब वो बंदा है जो दूसरों के लिए रास्ता रोशन करेगा। तेरी जिंदगी अब अमन और मोहब्बत की मिसाल को अपनी ताकत बनाए और शुक्र को अपनी जुबान बनाए, क्योंकि जो सब्र करता है वो कभी हारता नहीं और जो शुक्र करता है वो हमेशा बढ़ता है। जब तू हर हाल में अल्हम्दुलिल्लाह कहता है तब तू अपनी तकदीर को रोशन करता है। अल्लाह उन लोगों से प्यार करता है जो तंगी में भी उसके फैसले पर भरोसा रखते हैं, जो तकलीफ में भी सजदे से दूर नहीं होते और जो नाकामी में भी मुस्कुराकर कहते हैं मेरा रब मेरे साथ है। याद रख, जब तू हार मानता है तो दुनिया हंसती है, लेकिन जब तू सब्र करता है तो आसमान के फरिश्ते तुझे सलाम करते हैं। तेरे लिए जो लिखा है वह कोई नहीं रोक सकता और जो नहीं लिखा वो कोई ला नहीं सकता।
इसीलिए अपनी मेहनत को अपना जिहाद बना, अपनी नीयत को अपनी दौलत बना और अपने रब को अपना सहारा बना। जब तू इस बात पर यकीन रखेगा कि अल्लाह ही देने वाला है, तब तू किसी इंसान से उम्मीद नहीं रखेगा, और जब तू इंसानों से उम्मीद छोड़ देगा तब अल्लाह तुझे वो देगा जो तेरा हक़ है, क्योंकि वो कभी अपने बंदे को अधूरा नहीं छोड़ता। अगर आज तेरे हाथ खाली हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि तू बदकिस्मत है, इसका मतलब है कि अल्लाह तेरा सब्र आजमा रहा है, ताकि कल जब वो देगा तो तुझे हैरानी हो कि इतना कैसे मिला। और यही उसकी रहमत है, वो पहले तुझसे उम्मीद की परीक्षा लेता है, फिर रहमत की बारिश करता है। जब तू रोता है तो समझ ले कि तू उसके सबसे करीब है, क्योंकि आंसू दिल से निकलते हैं और दिल वही जगह है जहां अल्लाह रहता है। इसलिए अपने आंसुओं को कमजोरी मत समझ, वो तेरी ताकत है, तेरी रूह की सफाई है, तेरे ईमान की पहचान है, तेरी किस्मत उन्हीं से पलटती है। अब तू अपने अतीत को माफ कर दे, अपने दिल से नफरत निकाल दे, क्योंकि जिस दिल में नफरत होती है वहां रहमत नहीं उतरती। अगर तू चाहता है कि तेरी जिंदगी में बरकत आए तो दूसरों के लिए दुआ कर, और अगर तू चाहता है कि तेरे गुनाह माफ हो तो दूसरों को माफ कर, क्योंकि जो माफ करता है वो अल्लाह के सबसे करीब होता है। जब तू किसी की मदद करता है तो अल्लाह तेरे लिए आसमान से मदद भेजता है। जब तू किसी के लिए अच्छा सोचता है तो तेरे लिए भलाई लिखी जाती है, और जब तू किसी का दर्द समझता है तो अल्लाह तेरा दर्द मिटा देता है। यही असली अमीरी है, दिल की अमीरी, ईमान की अमीरी और सब्र की अमीरी। पैसे से खरीदी गई जिंदगी खत्म हो जाती है, लेकिन ईमान से जी गई जिंदगी जन्नत का रास्ता खोलती है। अब तू ठान ले कि तू अपने रब के लिए जिएगा, उसके भरोसे चलेगा और हर हाल में उसके फैसले पर राजी रहेगा, क्योंकि जब तू रजा में जिएगा तो तू हमेशा चैन में रहेगा। अब हर सुबह बिस्मिल्लाह से शुरू कर और हर रात अल्हम्दुलिल्लाह से खत्म। तेरी जिंदगी सुकून में बदल जाएगी, तेरी तकदीर रोशनी में बदल जाएगी, तेरे अंदर वो नूर भर जाएगा जो किसी गम को पास नहीं आने देगा। और जब तू इस रास्ते पर स्थिर रहेगा तो अल्लाह तुझे उस मुकाम पर पहुंचा देगा जहां तेरी मेहनत भी सजदा करेगी। तेरे नाम की गूंज हर दिशा में जाएगी और तू कहेगा, सुभान अल्लाह, मेरे रब ने मुझ पर कितना करम किया। यही तेरी जीत है, यही तेरी किस्मत का असली चमकना है, और यही तेरा पैगाम है। मेहनत कर, सब्र रख और अपने रब पर भरोसा रख, क्योंकि जो अल्लाह पर यकीन रखता है वो कभी हारा नहीं। वो हर बार उठा, हर बार जीता और हर बार नूर में बदल गया। जो कुछ तुमने अपने लिए कभी ख्वाब में सोचा था, खुशी, कामयाबी, मोहब्बत, मकसद, वह सब अब तुम्हारे और करीब आने वाला है। लेकिन एक बात याद रखो, जब अल्लाह कोई बड़ा इनाम देने वाला होता है तो पहले हर चीज बिखरती नजर आती है। जैसे आंधी से पहले सन्नाटा होता है, वैसे ही तब्दीली से पहले जिंदगी में एक अजीब सी बेचैनी होती है। तुम ये बेचैनी महसूस कर चुके हो, है ना? यही इस बात की निशानी है कि कुछ गैर मामूली होने वाला है। अल्लाह ने तुम्हारी रूह को पुकारा है। इस वक्त तुम्हारे आसपास जो कुछ भी हो रहा है वह सब अल्लाह की एक बड़ी तदबीर का हिस्सा है। जो लोग तुम्हारी जिंदगी से दूर हो रहे हैं, जो दरवाजे बंद हो रहे हैं, जो रिश्ते टूट रहे हैं, ये सब इस बात की तैयारी है कि नई रोशनी, नए लोग, नए मौके तुम्हारी जिंदगी में दाखिल हो। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि यह सब तुम्हारे लिए है। यह सब तुम्हें एक नई बुलंदी तक ले जाने के लिए हो रहा है। कभी कभी तुम सोचते होंगे, क्यों बार बार चीजें बिगड़ जाती हैं? क्यों हर बार जब कुछ अच्छा शुरू होता है तो अचानक रुक जाता है? लेकिन क्या तुमने कभी गौर किया कि शायद अल्लाह तुम्हें किसी बड़ी नेमत के लिए तैयार कर रहा है? शायद जो तुम मांग रहे थे उससे कहीं ज्यादा और बेहतर तुम्हें मिलने वाला है। इसीलिए इसमें थोड़ा वक्त लग रहा है। अल्लाह जब कोई पैगाम देता है तो वह साफ नहीं होता, वह निशानियों में बात करता है। कभी किसी आयत की तिलावत में, कभी किसी अजनबी की बातों में, कभी किसी पुरानी किताब के वर्क में छिपा होता है वह पैगाम, और कभी इस पैगाम जैसे वसीले से। तो अगर आज तुम इसे सुन रहे हो तो यह सिर्फ एक पैगाम नहीं, यह अल्लाह का तुमसे रूहानी मुकालमा है। अब सवाल यह है कि तुम्हें क्या करना है। जवाब है, सुकून से रहो, अपने दिल में झांको, उन जज्बात को महसूस करो जो बार बार आ रहे हैं, उन ख्यालात पर गौर करो
जो हर रोज तुम्हें परेशान करते हैं या बार बार झन में गूंजते हैं। यह तुम्हारा दिल है जो अल्लाह की रहनुमाई के साथ तुम्हें रास्ता दिखा रहा है। जिस चीज की तरफ तुम्हारा ध्यान बाहर जाता है वही तुम्हारा रास्ता हो सकता है। जिन सवालों के जवाब तुम ढूंढ रहे हो वह जवाब तुम्हारे ही अंदर छिपे हैं। यह पैगाम, यह शब्द उसी जवाब की पहली झलक है। अल्लाह अब तुम्हारे साथ काम करने को तैयार है। उसकी तदबीर अब शुरू हो चुकी है। तुम इसे रोक नहीं सकते, कोई इसे बदल नहीं सकता। तुम्हारे आसपास अब ऐसे वाकयात होंगे जो तुम्हारी वर्तमान समझ से परे होंगे। कुछ लोग तुम्हारी जिंदगी से अचानक चले जाएंगे, कुछ अचानक लौट आएंगे और कुछ नए लोग आएंगे जो तुम्हारी जिंदगी की कहानी में अहम किरदार निभाएंगे। हो सकता है तुम थोड़ा परेशान हो जाओ क्योंकि सब कुछ बहुत तेजी से बदलने लगेगा, लेकिन डरना मत। यही अल्लाह की तकदीर है। जो कुछ तुमसे छीन गया था वह अब नए रूप में लौटेगा। जो अधूरा रह गया था वह अब पूरा होगा। जो तुमसे दूर था वह अब तुम्हारी तरफ खींचा चला आएगा। इस वक्त तुम जो जज्बात महसूस कर रहे हो वह आम नहीं होंगे। कभी बेवजह रंजीदा हो जाओगे, कभी ऐसा लगेगा जैसे किसी ने तुम्हारे कंधे पर हाथ रख दिया हो, कभी अपने ही कमरे में बैठकर किसी की मौजूदगी का एहसास होगा। क्यों? क्योंकि अब अल्लाह सिर्फ निशानियां नहीं देगा, वो सीधे तुम्हारी जिंदगी में दखल देगा। वह तुम्हारे पुराने कर्मों के बंधनों को तोड़ेगा, तुम्हारे चारों ओर एक गैर मरई हिफाजती कवच बनाएगा ताकि कोई नकारात्मक ताकत तुम्हें छू भी न सके। तुम्हारे ख्यालात में अब तब्दीली आएगी। जिन चीजों में पहले दिल लगता था अब वह बेईमानी लगेंगी। तुम्हारा ध्यान अब तुम्हारे असली मकसद की तरफ जाएगा। जो तुमसे दूर था वह अब तुम्हारी तरफ खींचा चला आएगा। तुम बार बार खुद से पूछोगे मुझे क्यों चुना गया? तो सुनो, तुम्हें इसलिए चुना गया क्योंकि तुमने पहले कभी किसी की दुआओं का जवाब दिया था। तुम्हें इसलिए चुना गया क्योंकि तुमने बेशर्त मोहब्बत की थी। तुम्हें इसलिए चुना गया क्योंकि अल्लाह को तुम जैसे बंदों की जरूरत है जो दूसरों की रूह को भी जागृत कर सकें। इसीलिए अब तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे चारों ओर अल्लाह की रहमत का एक लश्कर है जो तुम्हारी हर दुआ को सुन रहा है, जो तुम्हारी हिफाजत में लगा है, जो हर उस रुकावट को हटा रहा है जो तुम्हारी तकदीर के रास्ते में खड़ी थी। तुम्हारे ख्यालात अब और ज्यादा ताकतवर हो रहे हैं। अब अगर तुम किसी के लिए दिल से दुआ करो तो वह उसकी जिंदगी में असर कर सकती है। अब अगर तुम किसी चीज की ख्वाहिश करो तो अल्लाह उसे तुम्हारी तरफ खींच लाएगा। लेकिन इसके साथ एक जिम्मेदारी भी है। अब से जो तुम सोचोगे, महसूस करोगे, बोलोगे वह हकीकत बन जाएगा। इसलिए अब तुम्हें और ज्यादा होशियार रहना होगा। नकारात्मक सोच से दूरी बनानी होगी। हर रोज खुद से यह वादा करना होगा, मेरी जुबान में नूर होगा, मेरे ख्यालात में मोहब्बत होगी, मेरी दुआ में सबके लिए भलाई होगी। यही तुम्हारे अगले सफर की कुंजी है। अब वक्त है उस रास्ते पर चलने का जो आज इस पैगाम से शुरू हुआ है। यह कोई मामूली पैगाम नहीं, यह अल्लाह का वह खास नूर है जो सिर्फ उन बंदों को नसीब होता है जिन्हें अल्लाह ने अपना खास बंदा चुना है। अब यह पैगाम तुम तक पहुंच चुका है। समझ लो कि कुछ बड़ा बदलने वाला है। अल्लाह की वो छिपी कुदरत अब तुम्हारे बिल्कुल करीब है, बस एक कदम की दूरी पर। अब तुम्हें सिर्फ यकीन करना है, हर रोज उस निशानी की तरफ जागरूक रहना है। अगर तुम्हें दिल से लगता है कि यह पैगाम तुम्हारे लिए है तो इसे अपने तक मत रखो। इसे उन तमाम लोगों तक पहुंचाओ जिन्हें इस वक्त अल्लाह की रहमत और रोशनी की जरूरत है। अल्लाह का यह पैगाम उन तमाम बंदों के लिए है जिनकी तकदीर बदलने से ठीक पहले एक निशानी लगी। हर वह बंदा जो अपनी जिंदगी में एक नया बाब शुरू करने वाला है, उसे अल्लाह एक दिन पहले एक निशानी देता है। अगर तुमने उस निशानी को पहचान लिया तो कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। कई लोग इस दुनिया में मेहनत कर रहे हैं, दुआएं मांग रहे हैं, ख्वाब देख रहे हैं, लेकिन हर बंदे की दुआ एक जैसी नहीं होती। कुछ बंदों की दुआओं में गहराई होती है, उनकी रूह बार बार एक ही बात कहती है, अब और नहीं, मुझे मेरा जवाब चाहिए। अल्लाह बहुत गौर से सुनता है। वह सिर्फ जुबान नहीं सुनता, वह तुम्हारी रूह की पुकार को महसूस करता है। जब अल्लाह को यकीन हो जाता है कि तुम अब तैयार हो तो वह एक खास निशानी भेजता है। यह निशानी तुम्हारे आसपास ही होती है।
कभी किसी अजनबी की बात में, कभी किसी पुराने ख्वाब में, और कभी इस पैगाम जैसे वसीले से तुम महसूस कर रहे हो ना कि कुछ तो अलग है। तुम्हारे दिल में एक हलचल शुरू हो चुकी है, जैसे कोई पुराने दरवाजे के पीछे से दस्तक दे रहा है। जिंदगी अचानक सुकून भरी लगने लगती है, लेकिन अंदर एक तूफान चल रहा होता है। इस बार ये तूफान खौफ का नहीं, बल्कि तब्दीली और रहमत का है। तुम्हारे अंदर कुछ जाग रहा है। तुम अब चीजों को वैसे नहीं देखते जैसे पहले देखते थे। लोग वही हैं, चेहरे वही हैं, लेकिन उनकी सूरत अब तुम्हें अलग लगती है। छोटी छोटी बातें तुम्हें चुभने लगती हैं। झूठे रिश्ते, बनावटी तारीफें, दिखावा। तुम अचानक इन सबसे दूर जाना चाहते हो। ये कोई मामूली हालत नहीं है, ये तुम्हारी जिंदगी की नई कहानी शुरू होने से पहले की आखिरी रात है। इस वक्त अल्लाह तुमसे कोई शोर नहीं चाहता। वह चाहता है कि तुम अपने दिल में उतरो, अपनी रूह से मिलो। कभी कभी उससे एक दिन पहले कोई पुरानी आयत तुम्हारे सामने आ जाती है, कोई पुरानी याद तुम्हें रुला देती है। तुम एक बार फिर टूट जाते हो, लेकिन इस बार यह टूटना खौफ का नहीं, बल्कि एक गहरे सुकून से आता है। यह वह लम्हा है जब तकदीर बदलने से पहले तुम्हारी रूह की पहचान बदलती है। तुम अब वही इंसान नहीं रहे। तुम महसूस करने लगते हो कि अब और बर्दाश्त नहीं करोगे। ना खुद को छोटा समझोगे, ना दूसरों की नजरों में गिरोगे। यहीं से तुम्हारी रूह की पुकार शुरू होती है। तुम्हें वह ख्वाहिशें याद आने लगती हैं जो तुमने बचपन में देखी थी। वह छोटी छोटी उम्मीदें जिन्हें दुनिया ने दफन कर दिया था, अब फिर से सिर उठाने लगती हैं। तुम खुद से कहते हो, अब मैं और नहीं रुकूंगा। मुझे वह सब चाहिए जो मेरे लिए अल्लाह ने मुकर्रर किया है। इसी इरादे के साथ अल्लाह तुम्हें देखता है और कहता है, अब तू तैयार है। तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे कोई कुदरती ताकत तुम्हारे रास्ते की रुकावटें हटा रही है। वो लोग जो तुम्हें पीछे खींचते थे, वह खुद दूर होने लगेंगे। जिन दरवाजों पर तुमने बार बार दस्तक दी थी, वह अब खुलने लगेंगे। जिन ख्वाबों को तुमने दबा दिया था, वह अब ख्वाबों में नहीं, हकीकत में नजर आने लगेंगे। ये सब अचानक नहीं होता, ये अल्लाह की तकदीर का हिस्सा है। अल्लाह बहुत हिकमत से तय करता है कि किससे कब क्या देना है। जब तुम्हें वह देने का वक्त आता है, तो सबसे पहले वह तुमसे पुराना सब कुछ छीन लेता है जो अब तुम्हारे काम का नहीं। तुम्हें लगेगा कि सब बिखर रहा है, लेकिन दरअसल यही वह लम्हा है जब तुम्हारी तकदीर नया जन्म ले रही है। जब सब कुछ बिखरने लगता है, वही वक्त होता है जब नई रचना शुरू होती है। अल्लाह कभी अपने बंदे को अधूरा नहीं छोड़ता। वो पहले खाली करता है, फिर भरता है। तुम्हारे दिल में एक सुकून उतरने लगता है, लेकिन यह सुकून थकान का नहीं, यकीन का होता है। तुम बेवजह मुस्कुराने लगते हो। भीड़ से दूर, शोर से अलग तुम अकेले में बैठते हो, और ऐसा लगता है जैसे अल्लाह तुमसे कह रहा है, अब सब ठीक हो जाएगा। यही वह लम्हा है जब तकदीर चुपके से अपनी दिशा बदलती है। कोई फोन नहीं आया, कोई पैगाम नहीं मिला, कोई रिश्ता नहीं जुड़ा, लेकिन फिर भी तुम महसूस करते हो कि कुछ बदल गया है। यह वही वक्त है जब अल्लाह तुम्हारी रूह को बुलंद करता है। तुम्हें अभी दिखाई नहीं देता, लेकिन तुम्हारा पूरा मुस्तकबिल धीरे धीरे तुम्हारे हक में सजने लगता है। लोग कहते हैं तकदीर बदल गई, लेकिन असल में तुम बदल गए। छोटी छोटी बातें अब तुम्हें परेशान नहीं करती। तुम रोना चाहते हो तो रो लेते हो। तुम डरते हो तो डर को समझ लेते हो। तुम गिरते हो तो खुद को उठा लेते हो, बिना किसी सहारे के। यही वह तब्दीली है जो अल्लाह तुम्हें देखना चाहता है, क्योंकि जो तकदीर तुम्हें मिलने वाली है, वह मामूली रूह के बस की बात नहीं। अल्लाह जब किसी बंदे को बड़ा इनाम देना चाहता है, तो पहले उसे तैयार करता है, और तुम उस तैयारी के आखिरी मरहले पर हो। उस रात से उस सुबह तक जहां तुम बेचैन हो, रंजीदा हो, अकेले हो, वहीं से करामात शुरू होती है। लोगों को लग सकता है कि ये बस एक और रात है, लेकिन तुम्हारी रूह जानती है कि यह तब्दीली की रात है। फिर धीरे धीरे तुम्हारी जिंदगी में वह सब आने लगता है जो तुमने कभी सिर्फ ख्वाब में सोचा था। वह फोन आता है जिसकी उम्मीद तुमने छोड़ दी थी। वह मौका मिलता है जो ख्वाब से लगता था। वह रिश्ता लौट आता है जिसके खोने का गम सालों तक था, या कोई बिल्कुल नया रास्ता खुलता है जिसकी तुमने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। यहीं से तकदीर नहीं बदलती दौड़ने लगती है। अब कोई तुम्हें रोक नहीं सकता, क्योंकि
हकीकत बनकर खड़े होंगे। अब वह वक्त आ गया है जब तुम्हारी पुरानी दुनिया धीरे धीरे छूटने लगेगी। वह रिश्ते जो अब तुम्हारी रूह से नहीं मिलते, वह आदतें जो तुम्हें पीछे खींचती थी, वह बातें जिनमें अब जिंदगी नहीं बची, ये सब तुमसे जुदा होने वाला है। तुम थोड़ा डरोगे भी, क्योंकि इंसान अक्सर जाने पहचाने अंधेरे को थामे रहता है, चाहे सामने नूर ही क्यों न हो। लेकिन तुम अब पहले जैसे नहीं रहे। अब तुम समझ चुके हो कि जो टूट रहा है उसे टूटना ही चाहिए, क्योंकि खाली हाथ ही नया तोहफा ले सकता है। अल्लाह तुम्हें खाली कर रहा है ताकि वह तुम्हारी जिंदगी में वह सब कुछ भर सके जो तुमने मांगा था, और वह भी जो तुम मांगा करते थे। अब तुम्हें बस एक काम करना है, तैयार रहना, ना शोर मचाना, ना शिकायत करना, ना जल्दबाजी करना। बस अपने दिल में उस नई रोशनी को आने देना। हर सुबह जागते ही कहना, मेरे साथ अब करामात होने वाली है। हर रात सोने से पहले अल्लाह से कहना, मैं तैयार हूं, मुझे रास्ता दिखा। जितना तुम अल्लाह पर भरोसा करोगे, उतना ही वह तुम्हारी गहरी हिफाजत करेगा। यकीन मानो वह दिन दूर नहीं जब तुम पलट कर इस पैगाम को याद करोगे और कहोगे, सचमुच मेरी तकदीर बदलने से पहले यह एक लम्हा आया था। सुकून से रहो, यकीन रखो और उस नूर का इस्तेमाल करो जो अब तुम्हारी जिंदगी में उतरने वाला है। ये तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी रूहानी तब्दीली का आगाज है। अल्लाह ने तुम्हें इस पैगाम तक पहुंचाया है, क्योंकि अब तुम्हारी तकदीर का नक्शा बदलने वाला है। अल्लाह तुमसे सीधे बात कर रहा है। वह कह रहा है, तुम लंबे वक्त से सब्र कर रहे हो। तुम्हारी खामोश दुआओं को मैंने सुना है। तुम्हारी अधूरी इबादतों की गूंज अब मेरे पास साफ सुनाई दे रही है। अब मैं तुम्हारी जिंदगी को एक नई राह देने के लिए तैयार हूं। अगर तुम यह सुन रहे हो तो यह पैगाम आखिरी तक सुनो, क्योंकि हर लफ्ज तुम्हारी तकदीर के दरवाजे खोलने वाला है। यह कोई मामूली पैगाम नहीं, यह उस रूह के लिए है जिसे अल्लाह ने बरसों पहले चुना था, और अब उसका वक्त आ गया है। तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ भी रुका हुआ था, जो अटका हुआ था, जो अधूरा था, अब सब बदलने वाला है। अल्लाह के कायदे बहुत गहरे हैं। वह बाहर से नहीं दिखते, लेकिन अंदर सब कुछ बदल देते हैं। जब अल्लाह किसी रूह को खुद चुनता है तो सबसे पहले वह उसकी नींद उड़ाता है। क्या तुमने हाल ही में कुछ अजीब महसूस किया है? जैसे अचानक बेचैनी, बेवजह खौफ, रात को बार बार जागना, किसी को याद करना जो अब तुम्हारी जिंदगी में नहीं, या कोई ख्वाब जो बार बार आता है तो जानो, यह निशानी है कि अल्लाह तुम्हें एक नई सैर पर भेज रहा है। अल्लाह तुमसे बार बार कह रहा है, तुम्हारा वक्त आ गया है। किसी ने तुम्हारे लिए दुआ की है, शायद तुम्हारी माँ ने या कोई बुजुर्ग जो अब इस दुनिया में नहीं, लेकिन उनकी रूह ने तुम्हारे लिए दुआ की है, और वह दुआ अब रंग ला रही है। इसीलिए यह पैगाम सुनने वाले हर बंदे की तकदीर बदलने वाली है। अल्लाह अब तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलने को तैयार है, लेकिन इसके लिए एक शर्त है, तुम्हें अब खुद पर यकीन करना होगा। पुराने रिश्तों की ठोकरों को बार बार जीने की जरूरत नहीं। जो लोग तुम्हें तोड़कर चले गए वो तुम्हारे उस्ताद थे। अब वक्त है कि तुम उनके जाने की वजह समझो। अल्लाह उन्हें इसलिए हटाता है क्योंकि जिनसे तुम्हारी तकदीर जुड़ी है उनके लिए जगह खाली करनी जरूरी थी। तुम्हारी जिंदगी की इम्तिहान खत्म हो गई है। तुम्हारी रूह बहुत मजबूत है, लेकिन तुमने खुद को कमजोर समझ लिया था। अल्लाह कहता है, तुम वह रूह हो जिसे मैंने सबसे मुश्किल राह पर चलाया, क्योंकि मैं तुम्हें आम नहीं बुलंद बनाना चाहता था। अब वक्त है कि वह बुलंदी तुम्हारी जिंदगी में जाहिर हो। अब सुनो वो छिपा हुआ पैगाम जो सिर्फ चुने हुए बंदों को मिलता है। हर इंसान एक खास रोशनी लेकर पैदा होता है। कुछ रूहें बहुत अनमोल होती हैं, वह गम में भी चमकती हैं, वह तन्हाई में भी मुस्कुराना जानती है। ऐसी ही रूहों से अल्लाह खुद बात करता है। अगर तुम महसूस करते हो कि सब कुछ खत्म हो रहा है तो जान लो, यही वह लम्हा है जब सब कुछ शुरू होने वाला है। अब तुम सोच रहे हो तकदीर कैसे बदलेगी, करामात कैसे होगी। सुनो, अल्लाह तुम्हें बहुत वक्त से तैयार कर रहा था। तुम्हारे आसपास जो चीजें टूट रही थी वह दरअसल नई तामीर का पहला मरहला था। जब कुछ नया बनाना हो तो पुराना गिरना जरूरी है। जो तुमने खोया वह जरूरी था, क्योंकि जो आ रहा है वह उससे 1000 गुना बेहतर है। एक हकीकत जो बहुत
कम लोग समझते हैं। तुम्हारी जिंदगी में कुछ भी बाहर से नहीं बदलेगा जब तक तुम अपने दिल की आवाज नहीं सुनते। अल्लाह तुम्हें बार बार निशानियां भेजता है, कभी किसी आयत के जरिए, कभी किसी गाने की धुन में, कभी किसी अजनबी के लफ्जों में। और अब इस पैगाम के जरिए ये कोई मामूली पैगाम नहीं है, इसका तुम तक पहुंचना इस बात की निशानी है कि अल्लाह ने तुम्हें अपनी खास जमात में शामिल कर लिया है। वह कहता है, अब मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, अब तुम्हें हर मोड़ पर मेरी मौजूदगी का एहसास होगा। जिन चीजों के लिए तुम रोए थे वह अब खुशी बनकर लौटेंगे। जिन लोगों ने तुम्हें छोड़ दिया उनका जाना अब रहमत लगेगा। अब तुम यह 3 काम करो और देखो कि तकदीर कैसे बदलती है। वन हर सुबह आंख खुलते ही कहो, मैं अल्लाह से जुड़ा हूं, मैं तैयार हूं। तू हर दिन किसी एक नेमत के लिए शुक्र अदा करो, चाहे वह छोटी ही क्यों ना हो। 3 खुद से वादा करो, अब मैं अपनी रूह के खिलाफ नहीं बोलूंगा। बस इतना ही काफी है। अल्लाह को तुम्हारे यकीन की जरूरत है, तुम्हारी परफेक्ट तकदीर की नहीं। अब एक आखिरी बात जो सिर्फ उसी को समझ आएगी जिसे अल्लाह ने चुना है। तुम्हारे अंदर वह रोशनी है जो नामुमकिन को मुमकिन कर सकती है। तुम्हारी दुआ, तुम्हारी सोच, तुम्हारा यकीन अब अल्लाह की कुदरत से सीधा जुड़ चुका है। अब तुम्हें सिर्फ कहना है, मैं तैयार हूं। ऐ अल्लाह, जो तू देना चाहता है उसे मैं कबूल करता हूं। अल्लाह अब तुम्हारे लिए 3 दरवाजे खोल रहा है। पहला दौलत की बरकत, दूसरा सच्ची मोहब्बत और रूहानी ताकत, तीसरा रूह का सुकून और इलाही नूर। ये तीनों एक साथ तुम्हारी जिंदगी में जाहिर होंगे। जब अल्लाह किसी बंदे को अपनी रहमत से नवाजता है तो वह उसे सिर्फ दुनिया की नेमतें ही नहीं देता, बल्कि उसे एक ऐसा मकसद देता है जो उसकी रूह को बुलंद करता है। तुम्हारे अंदर वह नूर है जो दूसरों के दिलों को भी रोशन कर सकता है। अब तुम्हें यह समझना है कि तुम्हारी जिंदगी का हर कदम, हर फैसला, हर दुआ अब अल्लाह की तकदीर का हिस्सा है। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि रास्ता मुश्किल है, कि राह में रुकावटें हैं, लेकिन सुनो, यह रुकावटें तुम्हें रोकने के लिए नहीं बल्कि तुम्हारी ताकत को आजमाने के लिए है। अल्लाह कहता है, मैं अपने बंदे पर उतना ही बोझ डालता हूं जितना वह उठा सकता है। तुम्हारी रूह इतनी मजबूत है कि वह हर इम्तिहान से उभर सकती है। बस तुम्हें अपने यकीन को मजबूत रखना है। हर सुबह जब तुम उठो तो अल्लाह का शुक्र अदा करो, उसकी बनाई इस दुनिया की खूबसूरती को देखो, उसकी रहमत को महसूस करो। हर रात जब तुम सोने जाओ तो अपने दिल से अल्लाह से बात करो, उससे कहो, ऐ अल्लाह, मुझे वह रास्ता दिखा जो तू मेरे लिए चाहता है। मैं तेरे हुक्म के लिए तैयार हूं। यह छोटी सी दुआ तुम्हारी जिंदगी में करामात लाएगी। अब तुम्हें यह भी समझना है कि अल्लाह की तकदीर में कोई जल्दबाजी नहीं होती, वह हर चीज को सही वक्त पर अंजाम देता है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी दुआएं देर से कबूल हो रही हैं तो याद रखो, अल्लाह का हर फैसला तुम्हारे लिए बेहतर होता है। वह तुम्हें सिर्फ वही देता है जो तुम्हारी रूह और तुम्हारी तकदीर के लिए खैर हो। तुम्हारे आसपास अब ऐसी निशानियां दिखेंगी जो तुम्हें अल्लाह की मौजूदगी का एहसास दिलाएंगी। कभी किसी अनजान शख्स की बात में तुम्हें अल्लाह का पैगाम सुनाई देगा, कभी किसी मस्जिद की अजान में तुम्हें सुकून मिलेगा, कभी रात की खामोशी में तुम्हारे दिल को एक गहरा यकीन हासिल होगा। ये सब अल्लाह की तरफ से तुम्हारे लिए इशारे हैं कि वह तुम्हारे साथ है हर कदम पर। जिम्मेदारी और अमल, अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम अपने दिल को साफ रखो, नफरत, जलन और नकारात्मक ख्यालात से अपने आप को दूर रखो। अल्लाह के बंदे का दिल वह जगह है जहां उसका नूर बसता है। अपने दिल को मोहब्बत, रहम और सच्चाई से भर दो। हर दिन एक छोटा सा नेक काम करो, किसी की मदद करो, किसी को मुस्कुराहट दो, किसी के लिए दुआ मांगो। ये छोटे छोटे अमल तुम्हारी तकदीर को और बुलंद करेंगे। अल्लाह ने तुम्हें एक खास मकसद के लिए चुना है। तुम सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि इस दुनिया में अल्लाह की रहमत को फैलाने के लिए हो। तुम्हारा हर लफ्ज, तुम्हारा हर अमल अब अल्लाह की मर्जी से जुड़ा है। इसलिए अपने लफ्जों को तौल कर बोलो, अपने ख्यालात को पाक रखो और अपनी दुआओं को सच्चाई से मांगो। ए मेरे भाइयों और बहनों, ये पैगाम तुम्हारे लिए अल्लाह की तरफ से वह खुद दूर होने लगेंगे। जिन दरवाजों पर तुमने बार बार दस्तक दी थी वह अब खुलने लगेंगे।
जिन ख्वाबों को तुमने दबा दिया था वह अब ख्वाबों में नहीं, हकीकत में नजर आने लगेंगे। ये सब अचानक नहीं होता, ये अल्लाह की तकदीर का हिस्सा है। अल्लाह बहुत हिकमत से तय करता है कि किससे कब क्या देना है। जब तुम्हें वह देने का वक्त आता है तो सबसे पहले वह तुमसे पुराना सब कुछ छीन लेता है जो अब तुम्हारे काम का नहीं। तुम्हें लगेगा कि सब बिखर रहा है, लेकिन दरअसल यही वह लम्हा है जब तुम्हारी तकदीर नया जन्म ले रही है। जब सब कुछ बिखरने लगता है वही वक्त होता है जब नई रचना शुरू होती है। अल्लाह कभी अपने बंदे को अधूरा नहीं छोड़ता, वो पहले खाली करता है फिर भरता है। तुम्हारे दिल में एक सुकून उतरने लगता है, लेकिन यह सुकून थकान का नहीं, यकीन का होता है। तुम बेवजह मुस्कुराने लगते हो, भीड़ से दूर, शोर से अलग तुम अकेले में बैठते हो और ऐसा लगता है जैसे अल्लाह तुमसे कह रहा हो अब सब ठीक हो जाएगा। यही वह लम्हा है जब तकदीर चुपके से अपनी दिशा बदलती है। कोई फोन नहीं आया, कोई पैगाम नहीं मिला, कोई रिश्ता नहीं जुड़ा, लेकिन फिर भी तुम महसूस करते हो कि कुछ बदल गया है। यह वही वक्त है जब अल्लाह तुम्हारी रूह को बुलंद करता है। तुम्हें अभी दिखाई नहीं देता, लेकिन तुम्हारा पूरा मुस्तकबिल धीरे धीरे तुम्हारे हक में सजने लगता है। लोग कहते हैं तकदीर बदल गई, लेकिन असल में तुम बदल गए हो। छोटी छोटी बातें अब तुम्हें परेशान नहीं करती। तुम रोना चाहते हो तो रो लेते हो, तुम डरते हो तो डर को समझ लेते हो, तुम गिरते हो तो खुद को उठा लेते हो बिना किसी सहारे के। यही वह तब्दीली है जो अल्लाह तुम में देखना चाहता है, क्योंकि जो तकदीर तुम्हें मिलने वाली है वह मामूली रूह के बस की बात नहीं। अल्लाह जब किसी बंदे को बड़ा इनाम देना चाहता है तो पहले उसे तैयार करता है, और तुम उस तैयारी के आखिरी मरहले पर हो। उस रात से उस सुबह तक जहां तुम बेचैन हो, रंजीदा हो, अकेले हो, वहीं से करामात शुरू होती है। लोगों को लग सकता है कि यह बस एक और रात है, लेकिन तुम्हारी रूह जानती है कि यह तब्दीली की रात है। फिर धीरे धीरे तुम्हारी जिंदगी में वह सब आने लगता है जो तुमने कभी सिर्फ ख्वाब में सोचा था। वह फोन आता है जिसकी उम्मीद तुमने छोड़ दी थी, वह मौका मिलता है जो ख्वाब सा लगता था, वह रिश्ता लौट आता है जिसके खोने का गम सालों तक था, या कोई बिल्कुल नया रास्ता खुलता है जिसकी तुमने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। यहीं से तकदीर नहीं बदलती, दौड़ने लगती है। अब कोई तुम्हें रोक नहीं सकता, क्योंकि अब तुम अल्लाह की रहमत की लय में बह रहे हो। जो लोग तुम्हें समझ नहीं पाए वह अब तुमसे सीखने लगेंगे। जो रास्ते बंद थे वह खुद चलकर तुम्हारे पास आने लगेंगे। जो ख्वाब अधूरे थे वह अब तुम्हारे सामने हकीकत बनकर खड़े होंगे। अब वह वक्त आ गया है जब तुम्हारी पुरानी दुनिया धीरे धीरे छूटने लगेगी। वह रिश्ते जो अब तुम्हारी रूह से नहीं मिलते, वह आदतें जो तुम्हें पीछे खींचती थीं, वह बातें जिनमें अब जिंदगी नहीं बची, ये सब तुमसे जुदा होने लगेगा। तुम थोड़ा डोंगे भी, क्योंकि इंसान अक्सर जाने पहचाने अंधेरे को थामे रहता है, चाहे सामने नूर ही क्यों ना खड़ा हो। लेकिन तुम अब पहले जैसे नहीं रहे। अब तुम समझ चुके हो कि जो टूट रहा है उसे टूटना ही चाहिए, क्योंकि खाली हाथ ही नया तोहफा ले सकता है। अल्लाह तुम्हें खाली कर रहा है ताकि वह तुम्हारी जिंदगी में वह सब कुछ भर सके जो तुमने मांगा था, और वह भी जो तुम मांगना भूल गए थे। अब तुम्हें बस एक काम करना है, तैयार रहना, ना शोर मचाना, ना शिकायत करना, ना जल्दबाजी करना। बस अपने दिल में उस नई रोशनी को आने देना। हर सुबह जागते ही कहना, मेरे साथ अब करामात होने वाली है। हर रात सोने से पहले अल्लाह से कहना, मैं तैयार हूं, मुझे रास्ता दिखा। जितना तुम अल्लाह पर भरोसा करोगे उतना ही वह तुम्हारी गहरी हिफाजत करेगा। यकीन मानो वह दिन दूर नहीं जब तुम पलट कर इस पैगाम को याद करोगे और कहोगे, सचमुच मेरी तकदीर बदलने से पहले यह एक लम्हा आया था। सुकून से रहो, यकीन रखो और उस नूर का इस्तकबाल करो जो अब तुम्हारी जिंदगी में उतरने वाला है। ये तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी रूहानी तब्दीली का आगाज है। अल्लाह ने तुम्हें इस पैगाम तक पहुंचाया है क्योंकि अब तुम्हारी तकदीर का नक्शा बदलने वाला है। अल्लाह तुमसे सीधे बात कर रहा है। वह कह रहा है, तुम लंबे वक्त से सब्र कर रहे हो, तुम्हारी खामोश दुआओं को मैंने सुना है, तुम्हारी अधूरी इबादतों की गूंज अब मेरे पास साफ सुनाई दे रही है। अब मैं तुम्हारी जिंदगी को एक नई राह देने के लिए तैयार हूं। अगर तुम यह सुन रहे हो तो रुको,
यह पैगाम आखिरी तक सुनो, क्योंकि हर लफ्ज तुम्हारी तकदीर के दरवाजे खोलने वाला है। यह कोई मामूली पैगाम नहीं, यह उस रूह के लिए है जिसे अल्लाह ने बरसों पहले चुना था और अब उसका वक्त आ गया है। तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ भी रुका हुआ था, जो अटका हुआ था, जो अधूरा था, अब सब बदलने वाला है। अल्लाह के कायदे बहुत गहरे हैं, वह बाहर से नहीं दिखते लेकिन अंदर सब कुछ बदल देते हैं। जब अल्लाह किसी रूह को खुद चुनता है तो सबसे पहले वह उसकी नींद उड़ाता है। क्या तुमने हाल ही में कुछ अजीब महसूस किया है? जैसे अचानक बेचैनी, बेवजह खौफ, रात को बार बार जागना, किसी को याद करना जो अब तुम्हारी जिंदगी में नहीं, या कोई ख्वाब जो बार बार आता है, तो जान लो यह निशानी है कि अल्लाह तुम्हें एक नई सैर पर भेज रहा है। अल्लाह तुमसे बार बार कह रहा है, तुम्हारा वक्त आ गया है। किसी ने तुम्हारे लिए दुआ की है, शायद तुम्हारी माँ ने या कोई बुजुर्ग जो अब इस दुनिया में नहीं, लेकिन उनकी रूह ने तुम्हारे लिए दुआ की है और वह दुआ अब रंग ला रही है। इसीलिए यह पैगाम सुनने वाले हर बंदे की तकदीर बदलने वाली है। अल्लाह अब तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलने को तैयार है, लेकिन इसके लिए एक शर्त है, तुम्हें अब खुद पर यकीन करना होगा। पुराने रिश्तों की ठोकरों को बार बार जीने की जरूरत नहीं। जो लोग तुम्हें तोड़कर चले गए वह तुम्हारे उस्ताद थे। अब वक्त है कि तुम उनके जाने की वजह समझो। अल्लाह उन्हें इसलिए हटाता है क्योंकि जिनसे तुम्हारी तकदीर जुड़ी है उनके लिए जगह खाली करनी जरूरी थी। तुम्हारी जिंदगी की इम्तिहान अब खत्म हो रही है। तुम्हारी रूह बहुत मजबूत है, लेकिन तुमने खुद को कमजोर समझ लिया था। अल्लाह कहता है, तुम वह रूह हो जिसे मैंने सबसे मुश्किल राह पर चलाया, क्योंकि मैं तुम्हें आम नहीं बुलंद बनाना चाहता था। अब वक्त है कि वह बुलंदी तुम्हारी जिंदगी में जाहिर हो। अब सुनो वो छिपा हुआ पैगाम जो सिर्फ चुने हुए बंदों को मिलता है। हर इंसान एक खास रोशनी लेकर पैदा होता है। कुछ रूहें बहुत अनमोल होती हैं, वह गम में भी चमकती हैं, वह तन्हाई में भी मुस्कुराना जानती हैं। ऐसी ही रूहों से अल्लाह खुद बात करता है। अगर तुम महसूस करते हो कि सब कुछ खत्म हो रहा है तो जान लो यही वह लम्हा है जब सब कुछ शुरू होने वाला है। अब तुम सोच रहे हो तकदीर कैसे बदलेगी, करामात कैसे होगी। सुनो, अल्लाह तुम्हें बहुत वक्त से तैयार कर रहा था। तुम्हारे आसपास जो चीजें टूट रही थीं वह दरअसल नई तामीर का पहला मरहला था। जब कुछ नया बनाना हो तो पुराना गिरना जरूरी है। जो तुमने खोया वह जरूरी था, क्योंकि जो आ रहा है वह उससे 1000 गुना बेहतर है। एक हकीकत जो बहुत कम लोग समझते हैं, तुम्हारी जिंदगी में कुछ भी बाहर से नहीं बदलेगा जब तक तुम अपने दिल की आवाज नहीं सुनते। अल्लाह तुम्हें बार बार निशानियां भेजता है, कभी किसी आयत के जरिए, कभी किसी गाने की धुन में, कभी किसी अजनबी के लफ्जों में। और अब इस पैगाम के जरिए यह कोई मामूली पैगाम नहीं, इसका तुम तक पहुंचना इस बात की निशानी है कि अल्लाह ने तुम्हें अपनी खास जमात में शामिल कर लिया है। वह कहता है, अब मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। अब तुम्हें हर मोड़ पर मेरी मौजूदगी का एहसास होगा। जिन चीजों के लिए तुम रोए थे वह अब खुशी बनकर लौटेंगे। जिन लोगों ने तुम्हें छोड़ दिया उनका जाना अब रहमत लगेगा। अब तुम यह 3 काम करो और देखो कि तकदीर कैसे पलटती है। 1, हर सुबह आंख खुलते ही कहो, मैं अल्लाह से जुड़ा हूं, मैं तैयार हूं। 2, हर दिन किसी एक नेमत के लिए शुक्र अदा करो, चाहे वह छोटी ही क्यों ना हो। 3, खुद से वादा करो, अब मैं अपनी रूह के खिलाफ नहीं बोलूंगा। बस इतना ही काफी है। अल्लाह को तुम्हारे यकीन की जरूरत है, तुम्हारी परफेक्ट तकबीर की नहीं। अब एक आखिरी बात जो सिर्फ उसी को समझ आएगी जिसे अल्लाह ने चुना है। तुम्हारे अंदर वह रोशनी है जो नामुमकिन को मुमकिन कर सकती है। तुम्हारी दुआ, तुम्हारी सोच, तुम्हारा यकीन अब अल्लाह की कुदरत से सीधा जुड़ चुका है। अब तुम्हें सिर्फ कहना है, मैं तैयार हूं। ऐ अल्लाह, जो तू देना चाहता है उसे मैं कबूल करता हूं। अल्लाह अब तुम्हारे लिए 3 दरवाजे खोल रहा है। पहला माल, दौलत की बरकत। दूसरा, सच्ची मोहब्बत और रूहानी ताल्लुक। तीसरा, रूह का सुकून और इलाही नूर। ये तीनों एक साथ तुम्हारी जिंदगी में जाहिर होंगे। जब अल्लाह किसी बंदे को अपनी रहमत से नवाजता है तो वह उसे सिर्फ दुनिया की नेमतें ही नहीं देता, बल्कि उसे एक ऐसा मकसद देता है जो उसकी रूह को बुलंद करता है।
तुम्हारे अंदर वह नूर है जो दूसरों के दिलों को भी रोशन कर सकता है। अब तुम्हें यह समझना है कि तुम्हारी जिंदगी का हर कदम, हर फैसला, हर दुआ अब अल्लाह की तकदीर का हिस्सा है। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि रास्ता मुश्किल है, कि राह में रुकावटें हैं, लेकिन सुनो, यह रुकावटें तुम्हें रोकने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारी ताकत को आजमाने के लिए है। अल्लाह कहता है, मैं अपने बंदे पर उतना ही बोझ डालता हूं जितना वह उठा सकता है। तुम्हारी रूह इतनी मजबूत है कि वह हर इम्तिहान से उभर सकती है। बस तुम्हें अपने यकीन को मजबूत रखना है। हर सुबह जब तुम उठो तो अल्लाह का शुक्र अदा करो। उसकी बनाई इस दुनिया की खूबसूरती को देखो, उसकी रहमत को महसूस करो। हर रात जब तुम सोने जाओ तो अपने दिल से अल्लाह से बात करो। उससे कहो, ऐ अल्लाह, मुझे वह रास्ता दिखा जो तू मेरे लिए चाहता है। मैं तेरे हुक्म के लिए तैयार हूं। यह छोटी सी दुआ तुम्हारी जिंदगी में करामात लाएगी। अब तुम्हें यह भी समझना है कि अल्लाह की तकदीर में कोई जल्दबाजी नहीं होती। वह हर चीज को सही वक्त पर अंजाम देता है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी दुआएं देर से कबूल हो रही हैं, तो याद रखो, अल्लाह का हर फैसला तुम्हारे लिए बेहतर होता है। वह तुम्हें सिर्फ वही देता है जो तुम्हारी रूह और तुम्हारी तकदीर के लिए खैर हो। तुम्हारे आसपास अब ऐसी निशानियां दिखेंगी जो तुम्हें अल्लाह की मौजूदगी का एहसास दिलाएंगी। कभी किसी अनजान शख्स की बात में तुम्हें अल्लाह का पैगाम सुनाई देगा, कभी किसी मस्जिद की अजान में तुम्हें सुकून मिलेगा, कभी रात की खामोशी में तुम्हारे दिल को एक गहरा यकीन हासिल होगा। ये सब अल्लाह की तरफ से तुम्हारे लिए इशारे हैं कि वह तुम्हारे साथ है हर कदम पर। जिम्मेदारी और अमल। अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम अपने दिल को साफ रखो। नफरत, जलन और नकारात्मक ख्यालात से अपने आप को दूर रखो। अल्लाह के बंदे का दिल वह जगह है जहां उसका नूर बसता है। अपने दिल को मोहब्बत, रहम और सच्चाई से भर दो। हर दिन एक छोटा सा नेक काम करो, किसी की मदद करो, किसी को मुस्कुराहट दो, किसी के लिए दुआ मांगो। ये छोटे छोटे अमल तुम्हारी तकदीर को और बुलंद करेंगे। अल्लाह ने तुम्हें एक खास मकसद के लिए चुना है। तुम सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि इस दुनिया में अल्लाह की रहमत को फैलाने के लिए हो। तुम्हारा हर लफ्ज, तुम्हारा हर अमल अब अल्लाह की मर्जी से जुड़ा है। इसलिए अपने लफ्जों को तौल कर बोलो, अपने ख्यालात को पाक रखो और अपनी दुआओं को सच्चाई से मांगो। ए मेरे भाइयों और बहनों, यह पैगाम तुम्हारे लिए अल्लाह की तरफ से एक न्योता है। यह न्योता है उस रास्ते पर चलने का जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए चुना है। अब तुम्हारी जिंदगी का हर लम्हा एक करामात बनने वाला है। तुम्हारी हर दुआ, हर ख्वाहिश, हर वो ख्वाब जो तुमने अपने दिल में छिपा रखा था, अब अल्लाह की रहमत से हकीकत बनने वाला है। तो आज से, अभी से अपने दिल में यह यकीन रखो कि अल्लाह तुम्हारे साथ है। वो तुम्हारी हर पुकार सुन रहा है। वो तुम्हारी हर दुआ को कबूल करने के लिए तैयार है। बस तुम्हें अपने दिल के दरवाजे खोलने हैं, अपने यकीन को मजबूत करना है और अल्लाह की रहमत पर पूरा भरोसा रखना है। अब जब तुम यह पैगाम सुन चुके हो तो इसे अपने तक मत रखो। इसे उन तमाम लोगों तक पहुंचाओ जिन्हें अल्लाह की रहमत और रोशनी की जरूरत है। यह पैगाम सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि हर उस रूह के लिए है जो अल्लाह की तलाश में है। ऐ अल्लाह के बंदों,